नए साल की सभी को मुबारकबाद देते हुए 2024 का पहला वीडियो आप लोगों के लिए ये बना रहे हैं। इस वीडियो का थीम है कि डिसीजन टेकिंग इज ए गिफ्ट, और ये आप हर समय बचपन से लेके जब तक आप लाइफ रहती है तब तक ये डिसीजन लाइफ के हर मोड़ पे आपको लेना ही पड़ेगा। ये चीज़ हम लोग सीखते हैं परिवार के गार्जियन, जैसे माँ हुए, बाप हुए, जो कि कोई भी क्राइसिस में हम लोग जब छोटे थे तो वो डिसीजन लेते थे, कभी किसी को पता ही नहीं लगने देते थे कि क्या परेशानी से गुजर रहे हैं। तो वो चीज़ हमारे में इम्बाइब हो गई, और ये हमारी पढ़ाई में भी बहुत काम आया, और खेल के टाइम में भी मैं बहुत ही इसका उपयोग किया। कभी कभी हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो हमारे टीम, मैं तो फास्ट बॉलर था और ओपनिंग बैट्समैन था, लेकिन जब टीम में स्पिनर नहीं होते थे तो डिसीजन होता था कि कौन करेगा। तो बिना हेजिटेशन के हम बोलते नहीं नहीं, इस मैच में दोनों ही रोल हम अदा करेंगे। तो कई बार कैप्टन और कई बार सब लोग सरप्राइज हो जाते थे। अब जो होगा देखा जाएगा, वो क्राइसिस है तो है, इस सिचुएशन में तो काम करना ही पड़ेगा। पढ़ाई में भी वैसा ही हुआ कि कई बार ऐसे मौके आए कि अनप्रिपेयर्ड होकर हमको एग्ज़ाम की देना पड़ा। तो उस समय भी हमने यही कहा कि भाई जो हमारे बेसिक नॉलेज में है उसके ऊपर ही बैठ करके हमको आगे बढ़ना है, और हमने उसको किया, बड़े बखूबी किया। हो सकता है क्लास में कई बार हमने टॉप ना किया हो, लेकिन टॉप 5 में हमेशा ही रहते थे। और जब मैं नौकरी में आया तो ये आदतें हमको इतनी हेल्प की कि हमारे स्टार्टिंग कैरियर में भी हमारे बॉस बोलते थे तू हमेशा इतना एग्रेसिव क्यों डिसीजन ले लेता है, कभी तेरे को डर नहीं लगता है। हमारे डरने का क्या है सर, कोई भी बात करने से पहले डिस्कस होना चाहिए। एक बार आप जब फील्ड में आ गए तो डिसीजन ही लेना है, क्योंकि आपका कस्टमर, आपका डीलर दोनों चीज वॉच करता है कि आप कैसे हैं, और आपकी जो कुछ भी इम्प्रेशन बनेगी वो डिसीजन से ही बनेगी। तो मैं शुरू से ही बहुत फील्ड में जो भी जब मैं इंजीनियर था तो डिसीजन लेता था कि इस गाड़ी का ये पार्ट्स को रिप्लेस करना है, तो मैं अपने बॉस से कभी नहीं पूछता था, मैं सीधा डीलर से बोलता था इसको रिप्लेस कर दो। और हम लोग जब रिप्लेस करते थे तो उसकी वारंटी दिलानी भी हमारी जिम्मेदारी बनती थी। कई बार फील्ड में सिचुएशन ऐसे हुए कि बॉर्डर पे गाड़ी सीज हो गई, अब उस पर कस्टम से छुड़ाना पड़ेगा। कस्टम की नॉर्म्स है कि 25% पहले आप जमा करिए, उसके बाद जब डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होगा आप जब लौटाएंगे तो रिफंड आएगा। तो उसमें हम लोग ने एक बड़ा ही अच्छा उपाय लगाया कि हमने एक बॉन्ड दे दिया, सेल्फ बॉन्ड दे दिया कि भाई ठीक है, हमारे पर्सनल बॉन्ड पे आप इसको छोड़ दीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इट विल अगेन कम बैक टू द बॉर्डर, अपने डेस्टिनेशन में चला जाएगा। तो ये डिसीजन भी मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छा लगता था, जो कि हमारे कैरियर प्रोग्रेशन में काफ़ी हेल्पफुल था। हमारे 35 साल के स्पैन में मैं 30 साल मैनेजमेंट रोल में रहा हूँ, और उसमें से लास्ट 15 ईयर बहुत ही सीनियर जीएम एंड अबव लेवल में मैं था। तो मैं कभी भी किसी से, अपने सीनियर से कोई डिसीजंस लेने में पहले जो भी प्रॉब्लम होती थी पहले डिस्कस कर लेते थे कि इसके प्रॉस एंड कॉन क्या होंगे और इसमें क्या क्या हो सकता है। एक बार डिस्कशन अगर खत्म हो गई उसके बाद कभी भी मैं उनके पास फिर लौट के नहीं आता था, सर ये डिसीजन मैं क्या करूं। तो हम जिस भी कंपनी में मैंने सर्विस किया, जैसे टीआईएल हो, महिंद्रा हो, आइशर, एस्कॉर्ट्स, उसके बाद रिटेल फाइनेंस में भी मैग्मा और श्री में, सभी लोग इस चीज को मानते थे कि रॉय अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक ही होगा, और वो डिसीजन कब आज तक भगवान की दया से कभी कोई गलत नहीं हुआ। कहीं कुछ मिस्टेक थोड़ी बहुत होती थी तो लोग उसको बोलते ठीक है, चलता है, इसमें थोड़ा अप्रिशिएशन ज़्यादा मिलता है रादर देन की क्रिटिसिज्म। तो मेरा सजेशन सभी से यही है कि लाइफ में किसी भी मौके पे आदमी को इस गिफ्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, और डिसीजन को एक हैबिट बनाना चाहिए। जब तक आप डिसीजन लेंगे नहीं तब तक आप उस प्रॉब्लम की डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसके एनालिसिस करके उसकी सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि थोड़ा एनालिटिकल बनिए, लॉजिकल बनिए, और डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करिए।
और डिसीजन एक बार लेने की प्रैक्टिस आ जाने के बाद आपको कभी भी कोई चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। और डिसीजन लेने के बाद बैकआउट मत करिए, उस डिसीजन को जस्टिफाई करने की सारी उपाय करिए जिससे कि आपके बेनिफिट हो, कंपनी को बेनिफिट हो और सोसाइटी को भी बेनिफिट हो। तो मैं फिर से आप लोगों को दूसरे टॉपिक्स पे आपको इस चीज़ पे फिर से डिस्कस करूंगा। मेरा नाम नंदलाल रॉय है, मैं इंडस्ट्री में 35 साल काम किया हूँ और समय समय पर आपको अपने अनुभवों के बारे में शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद।